गाइस वेलकम बैक टू द इथेरियम एनालिसिस। आज इथेरियम को भी कवर कर ही लेते हैं और उसके बारे में जान लेते हैं। ऑल्ट सीजन आएगा कि नहीं उसकी भी बात करेंगे। ऑल्ट्स आप लोगों की सबसे बड़े क्वेश्चन है, आप लोगों की सबसे बड़ी चिंता है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे फायदे क्या है मैं आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम पे आप हमारे फ्री ग्रुप से भी जुड़ते हो। टेलीग्राम पे ही हम आपको अपडेट्स भी दे देते हैं फ्रीक्वेंटली। जैसे मैंने आप लोग को 97K वाली बात बताई थी, मैंने एक्सेल शीट शेयर करी थी। बीडीसी का यहाँ पर अपडेट कॉन्स्टेंटली आपको मिल जाता है। डेली प्रीवियस लो टूट रहा था जिस समय 95,000 तोड़ रहे थे हम लोग, फिर उसके बाद नीचे के लेवल आप देख सकते हो 95,550। ये सब रीजन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 92.9 के रीजन जो टारगेट कुड बी प्रीवियस मंथली हाई प्लस 92.9 के रीजन इफ यू आर रिंग। तो ये 95 के पे चीज बताई थी मैंने आपको, ठीक है। ये फ्री टेलीग्राम की बात है, वहां पर शेयर करा हुआ था, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इससे जुड़ने के आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करना है। और अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको गाइडेंस की जरूरत है, जिसको लगता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जो गलती करने के बाद मैसेज आते हैं। जब फंड ही नहीं है तो फिर आप कैसे उसे इंप्रूव करोगे, कैसे सही करोगे। तो आपके पास जब अच्छे दिन चल रहे हैं, जब आपकी ट्रेडिंग सही चल रही है और आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा और अपग्रेड करनी है अपनी स्किल, थोड़ा सा और सीखना है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो सिर्फ कॉन्टैक्ट करके OPTINX पे, ठीक है। आप मैसेज करो, वहां पर हम लोग आपसे बात कर लेंगे, मेरे साथ वीडियो कॉल भी हो जाएगी। बाकी अगर हम बात करते हैं इन सब चीजों के बारे में कि इथेरियम भाई क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। देखो इथेरियम को हमें पहले तो डेली के टाइम फ्रेम में तो देख ही रहे हैं। पहले हम लोग यहाँ इथेरियम में देख लेते हैं 200 और 365 की SMA और ये EMA। सारी SMA सारी EMA क्या बता रही है, ट्रेंड नेगेटिव है, राइट। सारी SMA सारी EMA क्या बता रही है, ट्रेंड नेगेटिव है, ओके। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है कि एक SMA या एक EMA, एक दो EMA हमने यहाँ पर तोड़नी स्टार्ट करी है, बट वो भी कंफर्म नहीं। मतलब इथेरियम इतना ज्यादा गिर गया है ना कि आप इसमें कंफर्मेशन देख ही नहीं हो। अभी के लिए हमारे पास सिर्फ एक का मतलब थीसिस बनती है, वो ये कि वीकली और मंथली के लेवल को इथेरियम होल्ड कर रहा है 1800 के लेवल को, ओके। सो इसको जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक तो बढ़िया है भाई, इसमें पुश मिल सकता है ऊपर का। अब पुश कहां तक मिल सकता है, 1871 तक ऐसे करके, ठीक। मैं आपको सब बताऊंगा, अभी ट्रेड कैसे करनी है भी बताऊंगा। पहले हम थोड़ा सा इथेरियम के वीकली आउटलुक को समझ लेते हैं। ये हमारा वीकली आउटलुक है। मैंने आपको एक चीज बोली थी क्लियर कट कि देखो भाई इथेरियम जब यहां पर आया, यहां पर आया, ठीक, कोई बात नहीं। ये बेरिश डाइवर्जेंस की बात करने के बाद इथेरियम जब यहां पर आया 31, तो बताया था कि भाई अब थोड़ा सा वीकली में ओवरसोल्ड हो रहा है, राइट। यहां से चांसेस, यहां पे मैं क्या, कोई भी न्यू पर्सन कोई भी बता सकता है कि इतना ओवरसोल्ड एसेट वीकली में अगर ओवरसोल्ड हो रहा है तो थोड़ा सा बाउंसेस के चांसेस लाइकली है। अगर आपने वो ट्रेड प्ले करी और हमने जो 1500 समथिंग पे बॉटम पे कहीं पे लॉन्ग वॉक दिए भी थे छोटे मोटे, तो अगर आप वहां से भी देखोगे ना तो 30% आई थिंक बॉटम से, तो 34% आई थिंक हमने 1500 पे दी थी, 24% 25% का मूव मिला, ठीक। ये ईजी था 25-24%। अब मैं आपको दिखाता हूं एक चीज, वीकली में बाउंस हमें बन गया। क्या वीकली में पूरी तरह से हम ओवरसोल्ड हुए? नहीं, अभी तो नहीं हुए। पूरा ओवरसोल्ड होने के लिए 30 जाना होता है। अब क्या ये बाउंस आपको लग रहा है ये सराहनीय है, मतलब अच्छा है? तो उसके लिए हमें ये देखना है कि ये वाला जो हाई था ये टूटा है, राइट। ये टूटा है मींस ये चांस हो सकता है दिस कुड बी अ गुड बाउंस, ओके। अब हमें देखना क्या, कंफर्मेशन के तौर पे ये रीजन तो मैंने आप लोग के लिए मार्क करा ही था 1500 से 1800, लेकिन अभी 1800 पे क्यों स्ट्रगल कर रहा है? मैंने आपको ये वाला रीजन बताया, फिब का लेवल, गोल्डन पॉकेट लेवल है ना, इतनी इजीली नहीं टूटता। अब यहाँ पर 1840 से लेकर 1870 के बीच में आपको रिजेक्शन बताया था, एग्जैक्टली वहीं पे हमने रिजेक्शन करके एक कैंडल बना दी डोजी टाइप की। अब मतलब यहाँ पर इनडिसिसिव है, मार्केट नहीं जानती उसे क्या करना है। तो यहाँ पर आपके पास जो ट्रेड प्लान बनेंगे, इसको देख के, ये वीकली आउटलुक था, इसको समझ लिया। इसको देख के अब हम लोग थोड़ा सा फंडिंग और इसको देख लेते हैं वाई को। अगर हम फंडिंग देखें ना, फंडिंग तो बहुत सही है यार इथेरियम की। मतलब अब तो कोई भी लॉन्ग नहीं करना चाह रहा। मतलब एक पॉइंट था अभी से कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले, कि भाई हर कोई इथेरियम को लॉन्ग करना चाह रहा था। दिसंबर 2024 में कितना हाई फंडिंग गया था, 0.05 तक, ओके। इतना फीस भी लोग दे रहे थे। फिर उसके बाद फंडिंग अभी देखो 0.0006 तक आ गया। मतलब अब कोई भी ये बेट नहीं लगाना चाह रहा कि इथेरियम यहाँ से रैली करेगा, $10,000 जाएगा। इवन जो इथेरियम के मैक्सी है ना, वो भी यहां पर कोई बेट नहीं लगाना चाह रहे इथेरियम पे, राइट। तो ये एक अच्छी जगह है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट गुड पॉइंट। सेकंड गुड पॉइंट वाज RSI ने अपने प्रीवियस हाई को तोड़ा था, ओके, वो एक अच्छी चीज थी। अब हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि अभी भी RSI को अगर आप देखोगे तो 50 के नीचे, मतलब ओवरसोल्ड टेरिटरी में ही इथेरियम है। अब यहां के वीकली को देख के अगर हम इस डेली कैंडल से इसको एनालाइज करें तो अभी इथेरियम स्ट्रांग नहीं है। और स्ट्रांग कब होगा वो मैं आपको बताता हूं, जब ये तोड़ेगा ये हाई। जो मैंने RSI में चीज बताई उसी चीज को इसमें भी करना है। यानी हम अभी तक लोअर हाईज बनाते आ रहे हैं, ये लोअर हाई है, नीचे गिर गए, ठीक है। अब
हायर हाई बने, ये वाले हाई को तोड़ के एक हाई अगर इसके ऊपर कहीं भी चला जाती मार्केट तो वो कंफर्म्ड एक ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा ऊपर की ओर, फिर आप लॉन्ग राइड कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग तब तक राइड नहीं करना जब तक आपको 2095 यानी 2095 के ऊपर तक क्लोजिंग नहीं मिलती। तो आपकी जो पहली ट्रेड बनेगी वो तो उस लेवल पे बनेगी जाके, जब आपकी ये वाला हाई टूटेगा इस हाई पे आप एक ट्रेड बना सकते हो और ऐसे बनाओगे। अब आप कहोगे एसएल क्या रखे भाई, एसएल जो मैं बोलूंगा वो एसएल इस विक का बोलूंगा, ये वाला जो विक है 1850 का समथिंग का, आप ऐसे एक एसएल रख सकते हो 7% का, और फिर आप टारगेट रख सकते हो इस सप्लाई का जहां से डंप आया था, या फिर आप सीएमए का या फिर वाईटीएमए का रख सकते हो। आपको अच्छा खासा टारगेट्स मिलेंगे, मैं कह रहा हूं 2800 तक का आपको मूव मिल जाएगा। लेकिन क्या पहले ट्रेड में एंटर करना सही डिसीजन होगा, आइए जानते हैं। आप अगर पहले ट्रेड में एंटर करें, आपको यहां पर एंटर किए होते, ठीक, आपने देखा, चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, कितना क्लियर एग्जांपल था, राइट। देखो जब मैं यहां पे मार्केट गिरी, मैंने आपको यही चीज बोली कि हायर हाई बनना चाहिए, तब भी मैंने आपसे बोला ये जो हायर हाई है, मैं आपको ये इमेज हटा दूं, थोड़ा सा गंदा लग रहा है चार्ट, थोड़ा सा बड़ा बड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा। ये जो हाई था यानी ये वाला हाई अगर ये तोड़ देती ये वाली कैंडल, तब तो हम लॉन्ग की तरफ जाते, वरना जाने में कोई फायदा ही नहीं था। कैसे, हम यहां पर भी ट्रेड बनाते, इस तरीके का कोई ट्रेड बनाते इस विक के ऊपर का, राइट, और ऐसे एक ट्रेड ले लेते एसएल के साथ। लेकिन ट्रेड तो ट्रिगर ही नहीं हुई, ट्रेड तो इनिशिएट ही नहीं हुई। क्यों नहीं इनिशिएट हुई, क्योंकि ये डंप कर गया उसी विक से, ये उस विक पे सस्टेन ही नहीं करा, ये तो उस विक तक गया भी नहीं टॉप की, वहां से रेड कैंडल बनी, एक रेड कैंडल हमें नीचे लेकर आ गई। ओके, सो ऐसा कई बार हुआ है कि हम वहां तक जाते ही नहीं। अब देखो उसके अकॉर्डिंग बताऊं तो उसने क्या किया था, ऐसे जाके वो गिर गया सीधा जाके, राइट, और ये उतना तो ऊपर भी नहीं गया, इतना ही गया समथिंग लाइक, ठीक। हमें क्या चाहिए, कंफर्म चाहिए, ये ब्रेक हो, ठीक, उसके बाद ये रीटेस्ट करने आए, तब आप लॉन्ग बनाओगे 2095 $2100 के अराउंड। आप अगर आप डरते नहीं हो, आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, या फिर चलो आपको फोमो हो रहा है, आप कह रहे हो नहीं भाई मुझे जल्दी बनाना, आप 2100 से 1950 के बीच में लॉन्ग बना सकते हो। ये जो एसएल का एरिया मैंने बताया, एसएल के एरिया में आप बना सकते हो लॉन्ग, एसएल जब तक नहीं जा रहा, ठीक। लेकिन आपको ध्यान देना है कि एसएल आपका वाइड ना बने, आपका स्टॉप लॉस ज्यादा वाइड ना बने, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप 1877 का लोगे, अभी लॉन्ग बनाने का टाइम नहीं है। पूरी वीडियो का मेरा सार यही है, अभी लॉन्ग बनाने का टाइम नहीं है। लॉन्ग इनिशिएट होगी जब आप 2100 या फिर 1955 के एटलीस्ट ऊपर आओगे, अभी कोई भी लॉन्ग बनाने का फायदा नहीं। शॉर्ट का देखते हैं, शॉर्ट का क्या प्लान है। देखिए शॉर्ट का प्लान तो बहुत सिंपल है, ये वीक टूटेगी तो आपका शॉर्ट इनिशिएट हो जाएगा, कुछ नहीं करना, और एकदम लोएस्ट मानी 1385 का आप टारगेट रख सकते हो एसएल जस्ट इसका। देखो देखो क्यों बताया, और लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये विक जो है ना, ये डिमांड विक थी इस विक की। आप ये विक को स्टडी करो, जो विक्स स्टडी करते हैं उन्हें पता होगा इसमें मैसिव डिमांड है। अगर ये डिमांड भी फिल कर गए सेल वाले, ये जो सेल कर रहे हैं वो ये डिमांड भी फिल कर गए, मतलब वो स्ट्रांग है, फिर आपकी ट्रेड इनिशिएट होगी इस विक तक, मिनिमम पहले विक तक, यानी आएगी 1540 तक। सेकंड आपकी ये वाली विक की डिमांड आएगी। फिर हमें ओवरऑल करना क्या है, हमें विक्स की डिमांड देखनी है कि कौन सी विक में कितनी डिमांड है और कौन सी विक उस डिमांड को फुलफिल कर पा रही, कौन सी नहीं। अब अगर ये वाली विक की डिमांड नहीं फुलफिल कर पाई तो सेलर्स नीचे आएंगे ये वाली विक को फिल करने 1536, और ये भी नहीं फुलफिल हो पाई तो 1380 तक आ सकते हैं। ओके, समझ में आई आपको मेरी बात। तो ये एक चीज है जो मैं आप लोग को बता रहा था, और अभी के लिए यही है, ठीक। एक मिनट, मेरा कैमरा मुझे यहाँ पर लगा लेना चाहिए, आई थिंक 1 मिनट, सॉरी, अभी लग जाएगा, बस 2 मिनट में लग जाएगा आई थिंक यहाँ पर। तो ये मैंने आप लोगों को अपडेट दे दी, ये मैंने आपको बता दिया सेटअप क्या है, ठीक है, राइट। अब आप ये विक्स जो हैं इनको स्टडी करोगे, आपका सिर्फ इतना होमवर्क है, आपको ये काम करना है। अगर आप ये वर्क कर लेते हो तो फिर आपको ट्रेडिंग का मतलब उतना ज़रूरत नहीं है किसी की गाइडेंस की, आप कर ले जाओगे मेरे भाई। बट आप जो मैं रूल बता रहा हूँ, जो मैं स्टॉप लॉस बता रहा हूँ उसको लो, तो आप स्टॉप लॉस लोगे नहीं, आप होल्ड करके बैठे रह जाओगे। अगर ऊपर भागा तो फिर दिक्कत है। आप लॉन्ग ले, आप शॉर्ट ले रहे हो, आप ऊपर भागा तब भी आप लेके बैठोगे, आप लॉन्ग ले रहे हो तो नीचे गिरेगा तब भी आप लेके बैठे रहोगे, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होगी, ठीक है। आपको विक्स को स्टडी करना है, थोड़ा टाइम देना है इस काम को। यह एक ऐसी चीज है जो बहुत पैसा दे सकती है, लेकिन ऐसी चीजें जो ज्यादा रिवॉर्ड देती है उसमें ज्यादा रिस्क भी होता है, तो वो ज्यादा मेहनत भी मांगती है। मेहनत आपकी साइड में होनी चाहिए। मेरी साइड में मेहनत क्या है, मैं आपको डेली आपको एजुकेट कर सकता हूं, डेली आपको वो दे देता हूं जो मैं सीखा हूं, जो मैं समझाऊं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे करना तो आप ही को है, जिंदगी भर करना तो आप ही को है। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आगे से, और समझ के ही करेंगे ट्रेड वगैरह जो भी कुछ करना है, राइट। और आई होप कि आप लोग अच्छा करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
और ध्यान रखना ऑल्ट कॉइन्स का भी मुझे अपडेट देना था, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो टोटल 3 जो है ना, वो अपने प्रीवियस ईयरली हाई को अभी होल्ड कर रहा है। ये एक अच्छा रीजन है, ओके। यहाँ से रैली आ सकती है, इसने इसको तोड़ा नहीं लेकिन काइंड ऑफ रीटेस्ट किया है। अभी हमारे पास नेक्स्ट लेग अप बनता है, इसमें एक नेक्स्ट लेग अप बनता है, तो मेरे ख्याल से हाईली चांसेस है हम ईयरली हाई को टारगेट करें, जिसमें ऑल्ट्स थोड़ा बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यही प्रीवियस ईयरली हाई टूटने के बाद हमें क्वार्टर हाई का टारगेट मिलेगा। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इथेरियम। आपको इथेरियम और बीटीसी स्टडी करना है, जिनकी मैं अपडेट आपको देता हूँ, ठीक। अभी ऑल्ट्स जो है ना, वो एक क्रूशियल जगह पे प्रीवियस ईयरली हाई को रीटेस्ट मार रहे हैं। लुक्स लाइक अच्छा लग रहा है ये चार्ट तो, लेकिन फिर इथेरियम का चार्ट है जो फिर हमें कंफर्म नहीं मिल रहा, ठीक। तो कंफर्म के बाद लोगे तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि आपको पास्ट में मैंने दिखाया क्या हुआ। अनकंफर्म ट्रेड्स लोगे तो आप फंसोगे, ओके। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कैमरा जो मेरा बार बार कुछ तो दिक्कत कर रहा है, मैं इसको सही कर लूंगा नेक्स्ट वीडियो तक। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।